अभी हम नातिक आदाद में तरतीबी ताल्लुक देखेंगे। नातिक आदाद में तरतीबी ताल्लुक यानी छोटा बड़ापन। कौन सा नातिक आदाद छोटा है, कौन सा बड़ा है, आप कैसे बताएंगे? देखने से तो लगता है सभी बड़े हैं, तो दो नातिक आदाद में बड़ा कौन सा होगा, सही हमें कैसे मालूम होगा? इसके लिए हमें थोड़ा सीखना है। एक मिसाल दिया है यहाँ पर, 5/4 और 2/3 के दरमियान छोटा बड़ापन तय कीजिए। यानी इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है बताइए। हाँ, हमें आपको मालूम है एक छोटे की निशान होती है, एक बड़े की निशान होती है, एक बराबर की निशान है। ये 3 निशान इनके दरमियान में, इन दोनों के बीच में इस्तेमाल करना है। ये तीनों में से कौन सा निशान आएगा, ठीक है। तो अभी हम जो है देखेंगे इनमें 5/4 और 2/3 के दरमियान हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5/4 और 2/3 दोनों का नसब नुमा देखना है हमें। नसब नुमा में यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है, दोनों का नसब नुमा अलग है। तो अलग होने की वजह से हम बता नहीं सकते कि सही बड़ा कौन सा है। तो हम एक नसब नुमा को पहले हम इक्वल करके लेंगे, दोनों का नसब नुमा यकसा बनाएंगे। तो इसको अब बनाने की आसान सूरत क्या है, 5/4 को इसके नसब नुमा में 3 है, तो इसको 3 से ऊपर नीचे ज़रब कर दो, है ना। और फिर कितना हो जाएगा ये, 5 तिया 15, 4 तिया 12। तो 5/4 की दूसरी सूरत क्या है, 15/12। दोनों कीमत में सेम है, एक ही अदद को बताते हैं दोनों। इसी तरह 2/3 है। अब 2/3 में 3 को भी हमें यहाँ 12 लाने का है, 3 को 12 करने का है, इसलिए 2/3 को ऊपर नीचे हमें ज़रब करना पड़ेगा। और कौन से नंबर से ज़रब करेंगे? अच्छा, इस बात को और ध्यान रखना, जितना ऊपर से जो ज़रब करेंगे वैसे ही नीचे भी करना है। तो हम यहाँ कौन सा नंबर है, 4, तो ऊपर 4 से ज़रब करेंगे और वही नंबर नीचे भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 3 चौक 12, है ना। देखो दोनों जगह 12, नीचे का सेम हो गया। अब नीचे का टेंशन नहीं, अब ऊपर देख लीजिए, ऊपर कौन सा नंबर बड़ा है। ऊपर देखते तो 15 बड़ा है, 8 छोटा है ना। 15/12 बड़ा है किससे, 8/12 से। तो जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ ये दोनों निशान जाएंगे और छोटे की तरफ ये जो है इसकी जो नोक है वो जाएंगे। तो इस तरह 15/12 कहाँ से मिला है, 5/4 से मिला है। और 8/12 किससे मिला है, 2/3 से मिला है। ये हमारा सवाल था, दोनों में बड़ा कौन है। तो अभी हमें पता लग गया बड़ा कौन है, 5/4 बड़ा है 2/3 से। ये एक तरीका हुआ। और किताब में एक तरीका और इससे आसान तरीका दिया हुआ है। वो क्या तरीका दिया है, 5/4 है और ये 2/3 है, तो आप इसको क्रॉस ज़रब कर दीजिए ऐसा, 5 ज़रब 3, इसको इससे ज़रब कर दीजिए, 2 ज़रब 4, तो 5 तिया 15 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। तो ऐसे भी दिख रहा है 15 बड़ा हो रहा है, 15 बड़ा है 8 से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 5/4 बड़ा रहेगा किससे, 2/3 से। तो आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, ये तरीके से भी सही है, ये तरीका भी सही है। इस तरह हमारा पहला जो है सवाल हल हुआ। 5/4 और 2/3 के दरमियान छोटा बड़ापन तय कीजिए। तो हमने ये तय कर दिए कि 5/4 जो है बड़ा है 2/3 से। जी, मिसाल नंबर 2 है, नातिक अदद नफ़ी 7/9, 4/5 में मुआवजा कीजिए। मुआवजा कीजिए में दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है हमें बताइए। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे, देखेंगे तो एक अदद मनफी है और एक अदद मस्बत है। तो हमें फ़ौरन ध्यान में आना चाहिए कि मस्बत अदद हमेशा मनफी से बड़ा होता है। मनफी चाहे ऊपर कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन एक बार नफ़ी की अलामत हो गई वो छोटा हो जाता है मस्बत से। तो जाहिर बात है 4/5 मस्बत है और ये मनफी है, तो 4/5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, नफ़ी 7/9 से। क्योंकि जब हम अददी खत पे देखेंगे ना, अददी खत पे ये 0 होता है और इधर दाएं तरफ मस्बत अदद शुरू हो रहते हैं और बाएं तरफ मनफी वाले अदद शुरू होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अदद बड़े होते जाएंगे और बाएं 0 से बाएं जानिब जाएंगे, जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे अदद छोटे होते जाएंगे। इधर बढ़ रहे तो अदद बड़े हो रहे हैं, लेकिन 0 से बाएं जानिब आप जितना जाते जाएंगे अदद छोटे होते जाएंगे। तो नफ़ी आ गया एक मरतबा तो वह अदद मस्बत से हमेशा छोटा होता है।
इसलिए नफ़ी 4/5 और नफ़ी 7/9 में बड़ा कौन है? 4/5 है। ओके, अभी मिसाल नंबर 3 है, नफ़ी 7/3 कॉमा नफ़ी 5/2 का मुआवजा कीजिए। तो आपको खास बात दिखेंगी कि यहाँ दोनों जगह नफ़ी है। पहली मिसाल में हमें दोनों मस्बत था, दूसरी मिसाल में एक मनफी एक मस्बत था, अब तीसरी मिसाल में दोनों जगह मनफी है। अब इनमें देखना है कि बड़ा कौन है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको भूल जाएंगे कि मनफी है, मनफी है इसको भूल जाएंगे, बल्कि हम समझेंगे मस्बत है। नफ़ी 7/3 को हमें फ़र्ज करके चलना है 7/3 है, मस्बत है, ठीक है। और नफ़ी 5/2 को हमें फ़र्ज करना है कि 5/2 है, ठीक है। अभी दोनों का नसबनुमा अलग अलग है, नसबनुमा अलग है, तो इस दोनों का नसबनुमा सेम करना है। तो इसके पहले हम देखे थे कि 7/3 को किससे ज़रब करना पड़ेगा? 2 से ज़रब करते हैं हम इसको। क्या नंबर कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14/6। और इसको किससे ज़रब करेंगे? इस अदद को किससे ज़रब करेंगे? 3 से करते हैं, है ना। तो 2 तिया 6, नीचे 6 आ गया, दोनों जगह सेम आ गया, 5 तिया 15। अब ऊपर में देखते हैं नसबनुमा में, नसबनुमा में 6 है। अब शुमार कुनंदा में बड़ा कौन है? 14/6 और 15/6 में शुमार कुनंदा में बड़ा नंबर 15 है, इसलिए ये नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। कौन सा? 15/6 बड़ा हो गया 14/6 से, है ना। तो अब ये नंबर कहाँ, अब देखिए 14/6, 14/6 कहाँ से आया है? 7/3 से आया है ना। और 15/6 कहाँ से आया है? 5/2 से, ठीक है। तो ये 5/2 जो नंबर हुआ बड़ा हो गया, है ना। 5/2 नंबर बड़ा हो गया और 7/3 छोटा हो गया। लेकिन हमें दरअसल नफ़ी दिया हुआ है, मनफी में दिया हुआ है। नफ़ी 7/3 है और नफ़ी 5/2 है, तो मनफी में उल्टा मामला हो जाता है। ये निशान को आपको बदलना पड़ेगा, जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। अभी क्या हो जाएगा? नफ़ी 7/3, नफ़ी 7/3 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और नफ़ी 5/2 छोटा हो जाएगा।